तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज डायरेक्ट बात करते हैं मुद्दे पर कि जो भाई भी सऊदी अरब में हैं, काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि जिस कहीं किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर होटल में काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी में आ गए हैं आप लोग और कंपनी इकामा नहीं बना रही है और अपने यहाँ ट्रांसफ़र भी नहीं ले रही है, ठीक है, यानी आप जिस वीज़े पर आप आए थे वो उस कंपनी का वीज़ा है ही नहीं, वो दूसरी कंपनी का या कहीं और से वीज़ा निकाल करके आपको बुलाया गया, लेकिन आपको अपने यहाँ काम करवा रहा है। यानी जहाँ का आपका वीज़ा, आप वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह आप काम कर रहे हैं, जो कि इलीगल है। गवर्नमेंट की नज़र में, यहाँ की राजा की नज़र में, सऊदी की नज़र में इलीगल है। बात समझ लीजिए आप लोग, ये बहुत ही गैर कानूनी है। कभी भी अगर आप लोग पकड़े जाओगे तो आप लोग के ऊपर मुसीबत आ सकती है, ठीक है। तो इस बात को देखते हुए, अगर आप लोग से वो काम करवा रहा है, आपका सऊदी अपने यहाँ काम करवा रहा है और अगर इकामा नहीं दे रहा है, कफ़ालत नहीं ले रहा है, तो आप लोग को बस क्या हो रहा है आपके साथ में कि बस खाली आपसे काम कराया जा रहा है और आपको सैलरी दी जा रही है। तो आप लोग ये पैसे का मुंह मत देखिए। पैसे का मुंह मत देख करके आप लोग अपना ये बात करिए उससे कि जो है मुझे इकामा दे और मुझे लीगली अपने यहाँ ट्रांसफ़र ले, जो कि एक नंबर से जो कि काम होगा, मुझे एक नंबर से अपने यहाँ काम करवाए। ये नहीं कि मेरा आईडी कहीं और का है, मैं काम कहीं और कर रहा हूँ, कभी भी मैं पकड़ा जा सकता हूँ, पुलिस के हाथों या जवाजात के हाथों मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो उससे मुझे दिक्कत हो सकती है। ये सारी बातें आप लोग उससे बता करके और करवा लीजिए ट्रांसफ़र, अपना इकामा बनवा लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आराम से काम करिए। वरना आगे चल के, अभी तक तो काम कर रहे हो, जब तक नहीं पकड़े जा रहे हो, यहाँ का यही सिस्टम है, नसीब है या फिर नसीब भी कह सकते हो कि जब तक नहीं पकड़े जा रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब पकड़े जाओगे तो फिर बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ सकते हो। ये भाई, ये सैलरी के चक्कर में मत पड़ो। पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है, कंपनी दे रही है, लेकिन कंपनी इसमें आपसे कितना कमा रही है मालूम है। यानी इकामा अगर आपका है आमिल आदि का, उसमें 1 साल का लगता है 8,500 रियाल, और फ़ाइन एंड मिला करके 500 रियाल फ़ाइन लगता है अगर लेट हो जाता है, तो यानी 9,000 रियाल साल का वो आपसे कमा रही है। और आपको सैलरी कितना दे रही है? 1,800, 1,500, 2,000 इतना दे रही है। लेकिन आपसे वो कितना कमा रही है? कुल मिला के ये सोच लो कि वो फ्री काम करवा रही है। जो इकामा तुम्हारा 1 साल का नहीं बनाया उसने, वही सैलरी आपको दे रहा है वो। तो ये तो बहुत इलीगल है ना भाई, इसमें आपका ही नुकसान है। कभी अगर आप लोग पकड़े जाते हो तो कंपनी सीधा बोल देगी ये मेरा आदमी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ ही चलता है, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रूफ चलता है। वो भी आ करके यहाँ उससे नहीं पूछेंगे कि तुम हाँ यहाँ पे काम करते थे, या सऊदी से नहीं पूछेंगे कि हाँ ये तुम्हारे यहाँ काम करता था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ तुम्हारा इकामा देखेंगे, कहाँ का है, वहाँ जाएंगे, ठीक है। वो भी सऊदी भी आपका मुकर जाएगा, साथ नहीं देगा आपका, क्योंकि उससे सिर्फ अपने काम से मतलब है और आपसे कोई मतलब नहीं। आप जब तक उसके यहाँ काम कर रहे हो, आपको सैलरी दे रहा है, बस पर्सनल जो भी आपकी परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, उसका वो कोई भी ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि लीगली आप उसके यहाँ काम नहीं कर रहे हो। अगर लीगली उसके यहाँ आप लोग काम कर रहे हो तो ही हो सकता है कि वो आपकी मदद करे, आपका साथ दे, लेकिन अगर इलीगल हो तो वो आपका साथ नहीं देगा, बिल्कुल भी वो आपका साथ नहीं देगा। भाई, मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ भी आप लोग काम करो, लीगल तरीके से काम करो, इलीगल तरीके से काम मत करो, आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अल्लाह ना करे आप लोग के साथ में कुछ गलत हो, लेकिन चांसेस तो हैं कि हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। कभी आप लोग को अगर घर जाना होगा तो कैसे जाओगे? हाँ, कैसे जाओगे? या अगर जाओगे भी तो वो आप लोगों, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वो आप लोग का कफ़ाला कहीं दूसरी जगह करवा करके और टिकट निकाल के भेज देगा, ठीक है। उसमें एग्ज़िट भी नहीं लगेगा, बस छुट्टी जाओगे, नहीं आओगे, उसके बाद 3 साल बैन हो गया आप लोग के लिए। तो इसमें नुकसान किसका? भाई आप ही का नुकसान है, ठीक है। तो इतना इतना पैसा लगा करके आ रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान दो इन सब चीज़ों पर। ये नहीं कि आपको टाइम से सैलरी मिल रही है तो बस आप खुश हो। इस चीज़ के अलावा भी आपको इकामा और ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आप लोग को मालूमात होनी चाहिए।
ताकि आप लोग को आगे कोई परेशानी ना हो। अगर इकामा नहीं होगा तो आप लोग को बहुत सारी दिक्कतों से कुछ झेलना पड़ेगा। आप लोग कहीं जाके शिकायत भी नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते हो। जब आपका इकामा नहीं होगा तो आपका एफशर भी नहीं होगा, आपका एफशर नहीं होगा तो फिर बहुत सारे काम नहीं होंगे। अगर आपका लाइसेंस है, मान लीजिए लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो लाइसेंस भी रिन्यू नहीं होगा, और कुछ आप लोग को ख़रीदना है ऑनलाइन वो भी नहीं होगा। बहुत सारे काम रुक जाते हैं यहाँ पे बिना इकामे के। तो ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है बात करिए अपने कफ़ील से, अपने जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं लीगल तरीके से उनसे बात करिए कि हाँ वो आपका सब सिस्टम एक नंबर से करवा दें। और अगर वो नहीं करवाते हैं तो भाई आपके पास ये एक ही चारा है कि आप लोग लेबर कोड या फिर जवाजात में जा कर के शिकायत करो। लेकिन वहाँ भी अब अगर लेट हो गए हो, 1 साल हो गया, 10 महीने हो गए हैं, लेट जाओगे तो हो सकता है आपके ऊपर भी कार्रवाई चालू हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चले। मैं इस तरह की वीडियोस लाता हूँ क्योंकि ये जो है वीडियोस मैं इसलिए लाता हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से मैं गुज़र रहा हूँ। मुझसे जो लोग भी मिलते हैं इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके के मैंने हालात देखे हैं, वो मैं आप लोग को बताता हूँ जो अंदर होता है। ठीक है, मैं डीपली मैं जो भी अंदर होता है यहाँ पे सऊदी लोग का सिस्टम क्या है, वो किस तरीके से गैर कानूनी से तरीके से काम करवाते हैं, वो सिस्टम मैं आप लोग को बताता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।